महंगा होगा क्या सस्ता, किस शोबे को कितना रिलीफ मिलेगा। विफाक और सूबों में आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारियां जारी। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब का बजट 10 या 12 जून को पेश किए जाने की तजवीज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। आइंदा बजट समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मीरपुर टेस्ट में शिकस्त के बाद पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, साजिद खान को टीम में शामिल कर लिया गया। शाहीन अफरीदी, इमामुल हक और नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया। हसन अली अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ने की कोशिश में गिरकर जख्मी। हसन अली का सर जोर से जमीन पर लगा। हसन अली को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। हसन अली तिबी मुआयने के बाद मैदान में वापस आ गए। आईसीसी की एक बार फिर भारत पर नवाजिशात। बोर्ड मीटिंग भारत के शहर अहमदाबाद में रखी। मीटिंग के लिए चेयरमैन पीसीबी को दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को शेड्यूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,76,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,08,317 रुपये का हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स निज़ाम, तवानाई और डिजिटल गवर्नेंस में इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान और चीन की तरजीहात बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और पायदार मुआशी तरक्की के लिए हम आहंग है। पांडा बॉन्ड का इजरा पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज़ है। पाकिस्तान को पहली मरतबा दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी। हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 1 लीटर डीजल 409 रुपये 58 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 7 रुपये 23 पैसे सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 311 रुपये 73 पैसे हो गई। क्या महंगा होगा क्या सस्ता, किस शोबे को कितना रिलीफ मिलेगा। विफाक और सूबों में आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारियां जारी। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब का बजट 10 या 12 जून को पेश किए जाने की तजवीज़। मनशियात फरोश मुलजिमा की कराची की मकामी अदालत में पेशी। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में बताया कि केस में अब तक 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमा की निशानदही पर मजीद रिकवरी हो रही है। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में दादू, लाड़काना, जैकबाबाद का पारा 40 डिग्री को छू गया। कराची का दर्जा हरारत 32 डिग्री, शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जाने लगी। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, हारूनाबाद, पाकपतन में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब। लाहौर में 34, पेशावर में 32, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में ईद के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कोई फीस नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कल तक पंजाब भर में आर्जी मवेशी मंडियां मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला। ईद के आखिरी दिन तक म्यूनसिपल मुलाजमीन और सुथरा पंजाब वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगे। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगे। अज़रबैजान के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। मरियम नवाज ने कहा कि फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगे। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन की वीडियो भी शेयर की।
अमेरिका का दाइश के दूसरे बड़े रहनुमा अबू बिलाल को हलाक करने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई अमेरिकी और नाइजीरिया की मुसल्लह अफवाज ने मुश्तरका तौर पर की। अमेरिका का इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तोसी का ऐलान। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक जंगबंदी में तोसी से मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान और गजा पर हमले। लिबनान पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। गजा पर हमले में बच्चे समेत 7 फलस्तीनी शहीद। 50 से ज़ायद जख्मी। इसराइल का गजा में हमास के आला कमांडर को भी शहीद करने का दावा। कैनेडियन सिफारतकारों का अपनी हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को खत लिख दिया। यार ये बढ़ता 100 और 150 रुपया है और कम होता है 4 रुपए 5 रुपए। ये तो हमारी जान पता नहीं कब छूटेगी। ये बस आवाम के साथ मजाक ही हो रहा है। बड़ा ज़्यादा देते हैं और कम बहुत ही कम करते हैं, मजाक वाली बात कर देते हैं। देखा जाए तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस और पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो आई गेस थोड़ी और कम होनी चाहिए। जो चीज़ें एक दफ़ा बढ़ रही हैं कीमतें वो कम नहीं होनी। जिन्होंने जो किराए बढ़ा दिए हैं चाहे जितनी मर्जी कीमत कम कर दीजिए उन्होंने कम नहीं करने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई कीमतों पर कमी पर खुश तो कोई गैर मुतमईन। ज़्यादातर शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जिस तनासब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई उस तरह कम भी करे। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम तर्क करे तो हमें एतराज़ नहीं। चीनी सदर से ईरान तनाज़े पर बात हुई। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की। चीन के लिए ताइवान हमेशा सबसे अहम मसला रहा। जब तक मैं मौजूद हूँ मुझे नहीं लगता चीन कोई इक़दाम करेगा। चाहता हूँ ताइवान में चिप बनाने वाली तमाम कंपनियां अमेरिका मुंतकिल होकर पैदावार करें। ईरान में 75% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी काम भी जल्द ख़त्म करेंगे। ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करके वापस अमेरिका पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमेरिका के तज़ाद से भरपूर पैगामात से मुज़ाकरात पेचीदा हुए। पाकिस्तान का सालिसी का मिशन नाकाम नहीं हुआ। हमारे पास अमेरिका पर भरोसा ना करने की तमाम वजूहात हैं। जो अस्करी कार्रवाई से हासिल ना हो सका मुज़ाकरात में भी नहीं होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता था। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान का जवाब देते हैं। किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत से ही मसला हल होगा। कभी भी किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी मराकज़ को बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार दे दिया। कराची समेत सिंध भर में दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे के बाद भी खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केटों को भी इस्तिस्ना मिल गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से राब्ता। पंजाब की तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। फैसल करीम कुंडी ने मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी। सुहेल आफरीदी ने फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तफाक किया। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज में भी वाइट वॉश कर दिया। जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 133 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 223 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम हदफ के ताक़ुब में 90 रन बना सकी। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली। कप्तान फातिमा सना ने विमेंस T20 इंटरनेशनल की तेज तरीन 50 बना दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की खिलाड़ियों का 18 गेंदों पर 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कौमी विमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके T20 सीरीज जीती। उम्मीद है कौमी विमेन क्रिकेट टीम आइंदा भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को। इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। चीजें तो आके असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। अच्छी बातें कराएं, किसी को कोई एतराज नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मनशियात फरोश मुलजिमा के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। मुत्तहिदा का मुलविस नेटवर्क को सामने लाने का मुतालबा। कहा पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा केस को सब के लिए मिसाल बनाएंगे, मुलजिमा के पीछे कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। अपोजिशन ने अरकान असेंबली के टेस्ट करवाने हैं तो हम तैयार हैं। खातून मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा मुलजिमा 2014 से मनशियात फरोख्त कर रही थी। 2018 से कराची में काम शुरू किया। कराची में मुलजिमा रेडार में आई तो लाहौर चली गई। मुलजिमा के फ़ोन से 869 अफराद की फहरिस्त मिली। साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान गैर जिम्मेदारी पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया। केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना है। मुआशी मुश्किलात मुस्तकबिल में मजीद बढ़ सकती हैं। आवाम को मुफ्त और मायारी इलाज की सहूलत मेरी तरजीह है। सरफराज बुगटी 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। जो मुल्क और सूबे में तरक्की नहीं देखना चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा कोयटा, ट्रॉमा सेंटर, पीपल्स एयर एम्बुलेंस समेत शोबा सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के 51 से 100% शेयर फरोख्त होंगे। कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना के फैसले से मशरूत। वज़ीर आला पंजाब 3 रोज़ा दौरे पर आज बाकू रवाना होंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। मरियम नवाज ने कहा फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगे। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन की वीडियो भी शेयर की।